मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की मैथमेटिक्स क्लास में कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेट की डेफिनीशन और नोटेशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट कंटेंट हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। फर्स्ट हमारा है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड। नेक्स्ट सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड। इसी रोस्टर मेथड को हम लोग कहते हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड या और इसी को हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड। सेट बिल्डर मेथड का एक और नाम होगा जो अमूमन किताबों में पूछा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड। सो there are two types of representation of sets. First is roster method, second is set builder method. Means set को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रोस्टर मेथड से और सेट बिल्डर मेथड से। इसको नोट करिए। अब एक एक के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, कैसे इन्हें लिखा जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, पहली हेडिंग हमारी है रोस्टर। फर्स्ट रोस्टर मेथड। और इसी को बोलते हैं लिस्टिंग, और इसी को टेबुलर। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में ध्यान से समझें क्या होता है। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, लिस्टिंग। इट मीन्स इन रोस्टर मेथड और इन लिस्टिंग मेथड ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ लिस्ट। उनको हम एक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, एग्जाम्पल के लिए हमसे ये बोल रहा है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हमारे हैं, हमें इनकी चर्चा करनी है। तो ये क्या होंगे, तो देखिए पहले हमने सेट मान लिया। सपोज ए बी द सेट, करली ब्रैकेट लगा के यहाँ होता है वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। यही तो हमारा हो गया ए ई आई ओ यू। अब देखिए जो भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हुए लिखे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए हम घर का कोई सामान लेने जा रहे हैं और एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, फिर शुगर, फिर ऑयल, जो भी चीज़ लेना हुआ, ऐसे एक लिस्ट बनाते प्रिपेयर करते चले जाएंगे कॉमा लिखते लिखते। इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, लिस्टिंग, कि जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो कॉमा लगाते हुए लिखे जाएंगे। एक टेबल बनेगी, एक टेबल के तरीके से, मीन्स एक अरेंजमेंट उनका आएगा। बात समझ में आए? तो रोस्टर मेथड हमारा यही है, जो जनरल हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है वही हमारा रोस्टर है कि ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट, ठीक है, सेपरेटेड बाय द कॉमा। ये हमारा रोस्टर मेथड हो गया। दूसरा देख लें, इसी में एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ लिखें नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। 7 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर्स हैं इनको हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने मान लिया वो सेट हमारा बी है, तो 7 से छोटे
तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा इन्हें हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है, यहां देखेंगे सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड। बच्चों सेट बिल्डर का मतलब समझ ले, सेट मतलब सेटअप करना, बिल्डर मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जैसे होता है वही हमारा सेट बिल्डर है। मीन्स इसमें एक सिस्टम से हमें सारी चीज़ें फॉलो करानी है। बिल्डिंग में जैसे एक सिस्टम है कि पहले चारों तरफ बाउंड्रीज़ के लिए नेह बनाइए, उसमें फिर नेह भरिए, फिर वॉल्स खड़ी हों, वॉल्स के बाद फिर उसकी सीलिंग आएगी, सीलिंग के बाद फिर अंदर प्लास्टर करें, नीचे प्लास्टर करें, फिर उसकी फिनिशिंग होगी। तो यही हमारा बिल्डिंग की यही तो कंस्ट्रक्शन है। सेम प्रोसीजर इसके साथ ऑप्ट किया जाएगा। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, यहाँ देखें एग्जाम्पल करके, जो भी चीज़ होगी हम उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, एक तरीके से लिखेंगे। कैसे, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक यहाँ पे दिया हुआ है सेट x इक्वल्स हमें दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेंगे। हमने सपोज कर लिया वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमारा x है, तो x के साथ कॉलन x, इस कॉलन को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट मीन्स इस प्रकार। मीन्स इसको कैसे पढ़ेंगे, x सच दैट x हमारा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वो इस प्रकार है। अब इसको डिफाइन करना है, ये किस सिस्टम में लिखा है कि x इक्वल्स टू, देखिए ऊपर हमारा न्यूमरेटर में नेचुरल नंबर है तो ऊपर नेचुरल नंबर n ले लिया, और नीचे भी हमारे पास क्या है, जो नंबर है उससे एक ज़्यादा है, तो अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 ले लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमें फिर डिफाइन करना रहेगा कि आखिर ये स्मॉल n हमने लिया कहाँ से है, कहाँ से ये हमारी बात आई हुई है। तो ये सारे के सारे ऊपर पॉजिटिव नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, कैपिटल N में। अब देखिए बच्चों, इसके बाद फिर देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू n हमको लेना कितना है। तो हमने n की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लिया, n < 5। बात समझ में आ रहा है, n की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले सकते हैं, 5+1 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस टाइप का जो भी रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है इससे हम क्लियर करना चाहें तो एक एक चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। जैसे n हमें कहाँ से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, कैपिटल N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी हम लोग सारा देख लेंगे कि नंबर सिस्टम को सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी ये नंबर्स लेना है ये मैक्सिमम कहाँ तक ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 तक ले सकते हैं। तो दो फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, एक हमारा होता है रोस्टर मेथड हो गया और दूसरा हमारा सेट बिल्डर मेथड हो गया। दोनों को देख लीजिए ध्यान से और इसके क्वेश्चन करिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंटेंट हमारा है, एक रिमार्क देखेंगे इसमें कि नंबर सिस्टम इन सेट फॉर्म में हम नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो पढ़ा है बच्चों वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर, अब इसको ऐसे ना लिख के हम लोग यहाँ पे कैपिटल N मान लीजिए लिख रहे हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N को अभी तक हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें आ क्या जाएगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 ... ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कैपिटल W,
कैपिटल डब्ल्यू को होल नंबर कहते थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो इज नोन एज होल नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर्स। इसको आई से या कहीं कहीं कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस जीरो, ऐसे सारे नंबर जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और जीरो को इंक्लूड करते हुए, तो वो सब इंटीजर्स हैं। तो यहाँ आ गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब इस इंटीजर को देखिए बाइफरगेट करेंगे हम दो पार्ट में। दिस इंटीजर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस इंटीजर को हम लोग 2 पार्ट में, 3 पार्ट में अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ हमारे पास होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय आई माइनस। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास होगा नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। नॉन ज़ीरो नहीं, यहाँ नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई प्लस या जेड प्लस से। इसके बाद अगला है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेगेटिव इंटीजर का मतलब ऐसे इंटीजर्स जो हमारे नेगेटिव वैल्यू के हो, -1, -2, -3, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर में आपका हो जाएगा ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब हो जाएगा जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो, 0, 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पे देखिए एक बात और हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है कि ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। पॉजिटिव को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। देखिए क्यों, क्योंकि ज़ीरो हमारा क्या है, ज़ीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव इसे बोलते हैं, मीन्स जो नेगेटिव नहीं है बट देयर प्रॉपर्टी या देयर कैरेक्टरिस्टिक इज एज अ पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है, बस यही है ज़ीरो हमारा, नेगेटिव नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव, बस उसका कैरेक्टर, उसका नेचर जो है वो पॉजिटिवली होता है। ठीक है, तो इतना देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट नंबर सिस्टम में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यू। क्यू को हम लोगों ने पढ़ा था सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, x सच दैट x नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यही तो हमारा होगा कि ऐसे सारे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो लेकिन जहाँ q हमारा 0 ना हो, इज नोन एज रेशनल नंबर। नेक्स्ट है इर्रेशनल। इर्रेशनल को कहीं कहीं t से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर विच आर नॉट रेशनल, नंबर नॉट रेशनल, ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वही हमारे क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल, या नंबर विच कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p
p/q, √2, √3, √7, ये सब हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद आता है कैपिटल R। कहीं के बच्चों ये इस प्रकार से भी लिखा रहेगा, ये हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल रेशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये जितने भी नंबर सिस्टम हैं उनका सेट फॉर्म हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम लोग n को नेचुरल नंबर ना कह के सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर को होल नंबर ना कह के सेट ऑफ होल नंबर ये कहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ सेट, ये हो गया। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट के टाइप्स हमें देखने, कितने टाइप्स के कौन कौन से सेट हमारे होते हैं। तो इसमें पहला सेट हमारे पास होता है, फर्स्ट नंबर पे आएगा एम्प्टी सेट, और इसी को बोलते हैं नल सेट, और इसी को कहेंगे वाइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट, इन सब का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, बात समझ में आया। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। मीन्स ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, या हम लोग ऐसा बोले कि ऐसा घर, हमारा करली ब्रैकेट बना हुआ है, जिसके अंदर एलिमेंट्स नहीं हैं, खाली है, इज नोन एज एम्प्टी सेट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई देखिए कैसे, अगर कोई सेट हमारे पास है तो उनको घर में बंद करते हैं, और घर में कुछ ना हो तो खाली है, तो इसी को लिखते हैं ये, और इसको कहीं कहीं फाई, इसको पढ़ेंगे फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फाई आ गया तो फाई इज नॉट अ एलिमेंट, फाई इज अ सेट, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो ये हमारा एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया करली ब्रैकेट में या फिर फाई के फॉर्म में। अब बच्चों देखिए, फाई और करली ब्रैकेट का मतलब क्या है। अगर हमसे ये बोले कि राइट एम्प्टी सेट इन रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म में, अगर एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में ये केवल करली ब्रैकेट ऐसे लिखा जाएगा, और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को फाई के फॉर्म में लिखा जाता है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नोट कर लीजिए। जब आप इसके लिए एग्जाम्पल भी देख लें, एक आध एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख लीजिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ देखिए, सेट ए एक्स सच दैट एक्स हमारे पास कैसा एलिमेंट है, 5 लेस आर इक्वल्स टू एक्स लेस आर इक्वल्स टू 6, या लेस देन करिए, और x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हमें लिखा हुआ है कि x सच दैट x ऐसा है कि x हमारा बिलोंग कर रहा है 5 और 6 के बीच में, जहाँ x कहाँ से लिया गया है, इंटीजर से लिया गया। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे तो नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में यहाँ हमारे पास 5 होगा इंटीजर में, यहाँ 6 होगा। इनके जरा बीच में अब कोई इंटीजर बताइए। यहाँ इंटीजर पूछ रहा है, अगर रेशनल नंबर होता तो वैल्यूज आ जाती, लेकिन इंटीजर, तो दो इंटीजर के बीच में इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी कुछ नहीं को हम लोग क्या कहते हैं, फाई। बात समझ में आ गया, नोट करिए। नेक्स्ट देखेंगे सेट हमारा जो है, टाइप्स ऑफ सेट में नेक्स्ट है हमारा सिंगल्टन सेट।
दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल मतलब सिंगल, देखिए सिंगल से बना हुआ है, सिंगल का मतलब एक, तो क्लियर है इसी से डेफिनेशन कि ऐसा सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो इज नोन एज सिंगलटन। तो यहां लिखेंगे अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे एक सेट हमने ले लिया ए, सिंगलटन मतलब यहाँ 1, अब ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है। सेट बी ले लिया, इसके अंदर लिख दिया स्मॉल ए, ये भी सिंगलटन है। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सी, एक हमारे पास सेट है, इसके अंदर हमने फाई लगा दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये फाई एज अ एलिमेंट यूज हो रहा है, ये किसका एलिमेंट है, इस सी का, मतलब फाई बिलोंग्स टू सी। तो इस सिचुएशन में हमारा अब ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट होगा। इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, फाई का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था खाली करली ब्रैकेट, तो ऐसे भी लिखा रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट। देखिए एक घर के अंदर कुछ आ गया तो अब वो खाली नहीं है। कितनी वैल्यू आई है, एक वैल्यू कोई आई है, एक वैल्यू आई है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन हो जाएगा। सिंगलटन सेट के साथ एक छोटी सी बात और हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर, इसको क्लियर करेंगे तो और हमारे डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक स्टार बना के, रिमार्क बना के देखिए, रिमार्क कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बच्चों क्या होता है, कार्डिनल नंबर का मतलब है कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट हैं, इज नोन एज दियर कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर। लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज दियर कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, लेट सेट ए इक्वल्स टू हमें दिया है यहाँ ए बी सी। अब इसकी कार्डिनलिटी हमें लिखनी है, तो कार्डिनलिटी इज ऑलवेज डिनोटेड एज एन ऑफ ए, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ काउंट कर लीजिए कितना, 1 2 3, तो ये हो गया 3, तो इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 3। एक एग्जांपल और देखेंगे, हमने यहाँ ले लिया b इक्वल्स टू 1 2 3 7 9 11, ये ले लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमको इसकी कार्डिनलिटी बतानी है, तो n ऑफ b इक्वल्स टू, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 6। तो हम लोग अगर यहाँ डिफाइन करना चाहें सिंगलटन सेट को, तो इसकी एक डेफिनेशन और हो जाएगी, अ सेट whose cardinal number is 1 known as सिंगलटन सेट। बात समझ में आया बच्चों, मतलब ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी है, जिसके कार्डिनल नंबर हमारा क्या हो, 1 हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नोट करते चलिए फटाफट सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, और इसी को हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद इनफाइनाइट सेट से।
इनफाइनाइट सेट से। ठीक है, ये दोनों सेट हमें देखना है। तो देखिए फाइनाइट नाम से क्लियर है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम फाइंड कर लें, काउंट कर लें, या जिसकी कार्डिनलिटी हम फाइंड कर लें इज नोन एज फाइनाइट सेट। अ सेट whose cardinal number is known फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर हमें पता हो या जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर लें, या हम लोग बोलें अ सेट whose elements are countable is known as finite set। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर लें, काउंटेबल हों। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख दीजिए, n इक्वल्स टू लिखा है 1 2 3 4 5 6 टिल 1000। अब इसकी कार्डिनलिटी अगर आपसे पूछी जाए n, कार्डिनलिटी ऑफ n, तो आप सीधा बता देंगे 1000। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसी के बिहाफ पे अ सेट whose element not be या whose elements are uncountable is known as infinite set। एग्जाम्पल के लिए बच्चों देखेंगे W सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं। 0 1 2 टिल इन्फिनिटी, हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो इस टाइप से ये दो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट हो गए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हमारे पास बचेगा अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।